कहते हैं इंसान जब चला जाता है ना तो वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रखा जाता, लेकिन आप हमेशा याद रखे जाओगे। और कहीं पर राजशाही अंदाज में जीने का जिक्र होगा ना तो मैं आपका नाम सबसे पहले लूँगा। आप मेरे लिए वो हो जो मुझसे कभी दूर हो ही नहीं सकते हो। आप मुझे कहते थे कि तुझे तो फौजी बनते ही देखना है, लेकिन मैं आपसे इसलिए गुस्साया हुआ हूँ ना कि आप इतने जल्दी हमें छोड़कर चले गए। और ज़िंदगी भर मुझे इसी बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको अपनी नौकरी की मिठाई तक नहीं खिला पाया। जब भी कहीं पर धैर्य की ज़रूरत होती थी ना तो आपने मुझे सिखाया धैर्य रखना, ज़िंदगी जीना और कठोर बनना। कठोर इसलिए क्योंकि आप कहते थे कि इस ज़िंदगी में ऐसे वैसे नहीं खाया जाता है, कठोर बनना पड़ता है। कठोर बनना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि जो ये फौजी होते हैं ना ये बहुत ज़िद्दी होते हैं। आप भी ज़िद्दी थे, तभी तो आप हमें छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप कम कठोर थे। आप इतने कठोर थे कि 2 बार दिल का दौरा पड़ने के बाद भी आपने अपने आप को संभाला। फौजी की फितरत तो ये होती है कि उन्हें अपने आप को कैसे संभालना है। आपने 3 दिन हॉस्पिटल में एक लड़ाई लड़ी है। आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई में कभी नहीं हारे, लेकिन जब अपने आप से आपकी खुद की लड़ाई हुई तो आप हार गए, अपने आप के सामने नहीं टिक पाए। यार क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी हमें छोड़कर जाने की। जब आपसे अंतिम बार मुलाकात हुई थी ना तो मैं एक मंदिर से आ रहा था और आपने मुझे पूरियाँ दी थी और आप मुझसे कह रहे थे कि क्यों नहीं जा रहा है जल्दी घर। ये शब्द ना मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारा गांव नीचे है और गांव से मेरे घर का रास्ता बहुत दूर का है, तो मैं रात को लेट तक आना जाना करता था। लेकिन एक दिन मैं इसी बीमारी से गिरूंगा और इससे कहूँगा कि क्या ज़रूरत थी हमारे बूबू को हमसे इतने जल्दी छीनने की। क्यों छीना तुमने हमारे बूबू को इतने जल्दी हमसे, क्या ज़रूरत थी। हाँ, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले को भी एक अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जैसे उन्होंने इस मृत्यु लोक में राजशाही अंदाज जिया है, आप उन्हें स्वर्ग में भी ऐसा ही स्थान दें। बुबू, आप हमें बहुत ज़्यादा याद आओगे। जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ से आपको सबके हाल सुनाता रहूँगा। जल्दी आऊँगा आपसे मिलने। तमर गोलू।